हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन। ये टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन होता क्या है और टेलीविजन के प्रोग्राम्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। हैव यू एवर थॉट व्हाट गोज बिहाइंड एनी टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन, और हैव यू एवर नोटिस द नेम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट अपीयर्स ऑन टेलीविजन आफ्टर द प्रोग्राम एंड्स। देखिए, हर टीम क्या बोलते हैं, हर एक मीडिया में ना एक पर्टिकुलर टीम होती है। जैसे मार्केटिंग होती है, प्री प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, पोस्ट प्रोडक्शन टीम होती है। तो वैसे ही ये एक प्रोडक्शन टीम है। और अगर आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा या फिर एक मराठी का बड़ा कॉमेडी शो है महाराष्ट्राची हास्य जत्रा और चला हवा येऊ द्या, तो यहाँ पे ना ये हमेशा कहते हैं कि ये प्रोडक्शन वालों की तरफ से हुआ, ये प्रोडक्शन ने किया है, ये ऐसा। तो आप हमेशा प्रोडक्शन का नाम सुनते हो। तो ये प्रोडक्शन है क्या, और ये क्या काम करती है, और प्रोडक्शन प्रोसेस जो है टेलीविजन में एक बाद में फिर वो स्क्रोलिंग भी आती है क्रेडिट्स की। ठीक है, उसमें भी आप दिखाते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करके, प्रोडक्शन टीम करके। सो इस लेसन में यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन, वेरियस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम एंड द नेट एंड वर्क प्रोफाइल ऑफ की प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हो। आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा होगा, ठीक है, और इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत होती है, कैमरा हो, प्रोफेशनल हो, कौन कौन इन्वॉल्व है, वो भी चीज़ हम देखेंगे। Now imagine you have to produce a television program in similar manner as above. We will first arrange everything required for the program production. In the second stage, you will actually carry on the production process. And thirdly, you will polish the production for the final presentations on television. Thus, we can divide the entire production process into three major categories. तो अब इन्होंने एकदम सिंपली हमें कहा है कि प्रोडक्शन अगर करना है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस करना है तो आपको तीन स्टेजेस को कंप्लीट करना होगा। एक, जहाँ पे आप अरेंज करोगे जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है, आर्टिस्ट हो, कास्ट हो, आपकी टेक्निकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो। सेकंड में आप एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी करोगे, और थर्ड में आप उस प्रोडक्शन को या उस प्रोसेस को फाइनल पॉलिश दोगे और टीवी में प्रेजेंटेबल और टीवी में सोबर दिखने जैसा आप उसे फाइनली बनाओगे। सो देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला प्री प्रोडक्शन, सेकंड प्रोडक्शन एंड फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन। तो तीन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में अब क्या क्या करते हैं। दिस स्टेज includes everything you do before entering the studio or reaching the shooting location. It involves idea generation, research, scripting, discussions with all the crew members and talents, arranging equipments, video, audio tapes, properties, costumes, set designs or location, hunting and booking for editing shifts. तो प्री प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें होती। हमने बहुत सारे टेलीविजन शोज में सुना होगा कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इवन न्यूज़ में भी आप सुनते हो कि प्री प्रोडक्शन इज इन प्रोसेस और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। फिर एक्स वाई जेड सेलिब्रिटी जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन के एक्टिविटी में अपना डबिंग के लिए आए थे। ऐसे सब सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में आती है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक कुछ शूटिंग शुरू होने से पहले होती है, जहाँ पे आइडिया जनरेशन होता है, रिसर्च होता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डिस्कस होता है बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ, उनके एक्टर्स या टैलेंट्स के साथ, और बाकी के इक्विपमेंट्स ऑलरेडी अरेंज करके या बुक करके रखते हैं। वीडियो ऑडियो टेप्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ या टेक्निकलिटीज़ है वो साथ में रखते हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके रखते हैं, सेट डिज़ाइन एक ऑन पेपर होता है। लोकेशन आप फाइनल करते हो अगर आउटडोर कर रहे हो, और शिफ्ट्स के एडिटिंग के शिफ्ट्स जो है वो आप बुक करके रखते हो, बिकॉज एडिटर्स जो है बहुत कम रहते हैं। सो प्री प्रोडक्शन स्टेज, गेटिंग आइडियाज क्लियर। जो भी आपका आइडिया है वो क्लियर रखना है। प्रोडक्शन में क्या होता है, दिस इज द स्टेज व्हेन यू आर ऑन द स्टूडियो फ्लोर फॉर और ऑन लोकेशन एंड आर रेडी टू शूट और आर एक्चुअली शूटिंग। ठीक है, ये ऑन लोकेशन चीज़ है। आप जब शूटिंग करते हो तभी जाके आपके प्रोडक्शन शुरू होता है।
It includes managing all the facilities, handling of talent, crew members, controlling the crowd, shooting without hurdles, and solving any problem related on the spot at the time. तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका ऑन शूट एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटीज आपके प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन स्टेज में हो, मतलब आप फाइनली एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जो एक्टिविटी है, एक मीडिया का जो एक्टिविटी है, एज अ आर्टिस्ट जर्नलिस्ट का जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी है यानी शूटिंग करना। अगर आप कोई टैलेंट हो, एक्टर हो, तो आप अपने स्किल्स को कैमरा के सामने रखते हो। क्रू मेंबर है तो आप बाकी की चीज़ें हैंडल करते हो, लाइटिंग को, माइक को, साउंड सिस्टम को, कैमरा को। अगर आप सिक्योरिटीज़ में आते हो तो क्राउड को हैंडल करते हो, ठीक है। और डायरेक्टर हो तो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और बिना किसी हर्डल के साथ आपको ये शूटिंग, आपका जो प्रोडक्शन का वर्क है वो कंप्लीट करना है। सी प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग, ठीक है। तो यू आर मेकिंग अ मूवी, यू आर मेकिंग अ टेलीविजन, ठीक है, यू आर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट, दैट कम्स टू प्रोडक्शन। Post production is the last and final stage of production. It is the stage when you get the final shape of the program. Just like the way you garnished every food item to be presented on the dining table, it includes cutting the recorded visuals into appropriate length, arranging the visuals in proper sequence, use of desired effects for the visual or text, caption, commentary, recording, music, song recording, and final assembly of the entire प्रोग्राम। तो आपको फाइनल असेंबली जो है, आपका एक बार रिकॉर्डिंग हो गया तो आप उसको एडिटिंग करते हो, कैप्शंस लिखना है, या फिर आपको नीचे कुछ दिखाना है, कोई एनिमेशन करना है, या फिर कोई और सुपर क्या बोलते हैं उसे, एकदम अपने कैरेक्टर के पीछे कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स लेकर आना है, साउंडिंग देना है, साउंड एडिटिंग करना है। बेसिकली ये पोस्ट प्रोडक्शन वो है जो आप कंप्यूटर के और आपके बड़े स्क्रीन के सामने बैठते हो, आप चेक करते हो कि जो भी रिकॉर्ड हुआ है, जो भी हमने शूट किया है, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें डबिंग करने की ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एडिटिंग के लिए क्या क्या चीज़ करना है, लेंथ ऑफ द मूवी कितना है, उसके बाद उसमें कोई कटिंग की ज़रूरत है क्या, हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ रखना है, कट करना है, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन में आपका एक फाइनल स्टेज हो जाता है जहाँ पे आप उसको फाइनल स्टेज देते हो। इवन लाइटिंग का जो कॉम्बिनेशन है आप एडिट कर सकते हो, ग्लो ज़्यादा हो रहा है तो डिम कीजिए। सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल है, पेड है, ट्रायल वर्जन्स है। और जब आप मूवी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप पेड वर्जन ही यूज़ करवाओगे अपनी मूवीज़ के लिए, ताकि कोई किसी और सॉफ्टवेयर का लोगो या वाटरमार्क उस पर्टिकुलर सीन में या उस पर्टिकुलर मूवी में ना दिखे, ठीक है। तो प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, ये सारी तीन चीज़ें हैं जब हम टेलीविज़न प्रोडक्शन प्रोसेस में बात करते हैं। और उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो मशीनरी और इक्विपमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं। कैमरा का रिक्वायरमेंट होता है, लाइट्स, माइक्रोफोन, साउंड रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर, एडिटिंग मशीन। ये सारी चीज़ ना, आर्टिस्ट हो आपके पास, सुपरस्टार आर्टिस्ट हो, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगी ना, आप अपना मूवी नहीं बना पाओगे। सो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में क्या क्या चाहिए? इफ़ यू वांट टू मेक गुड प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, यू नीड सम एसेंशियल इक्विपमेंट लाइक कैमरा, लाइट, साउंड रिकॉर्डर। वी कैन कैटेगरीज द बेसिक प्रोडक्शन एलिमेंट एज फॉलोज। तो बेसिक एलिमेंट जो है वो उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया है, और ये बेसिक एलिमेंट सब में सबसे पहला आता है कैमरा। कैमरा अगर नहीं होगा तो आप शूट कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, right? The most basic equipment in any every production is the camera. In our lives also, many of us, our friends, must have used the camera for capturing various events. So कैमरा अपने पर्सनल लाइफ में भी चाहिए, और सोशल लाइफ में भी चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ यानी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे भी चाहिए। सो इफ़ यू केयरफुली लुक एट एनी कैमरा, you will see a lens in it. This lens select a part of the visible environment and produce a small optical image. The camera is principally designed to convert the optical image as projected by lens into an electrical signal often called the video signals. So ये कैमरास जो है बहुत ही हाईली टेक्निकल होते हैं, वीडियो सिग्नल्स के थ्रू वो कैप्चर करते हैं, और पर्टिकुलर सीन्स के लिए, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर कैमरा भी डिज़ाइन किया हुआ है।
लाइट्स तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज रात को शूट कर रहे हो और आपको डे सीन दिखाना है और इंडोर शूटिंग है, तो लाइट्स तो आपको हेवी लगेंगे. To provide the television camera adequate illumination for technically acceptable to show the viewers what the object shown on screen actually looks like. Say for instance, if there was no light in the room, we would not have been able to see how the chair, table or anything else for the matter would look like. So light also help us when the event is taking place in terms of the season and the time of the day to establish the general mood of the event. So lighting is very important. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग करना है तो लाइट उस हिसाब से होनी चाहिए. आफ्टरनून में कर रहे हो तो कड़क लाइट होनी चाहिए, और इवनिंग में कर रहे हो तो थोड़ा सा लाइट डल या फिर सोबर लाइट होना चाहिए. तो लाइटिंग इज एवरीथिंग. ठीक है, लाइटिंग में आप अपने ऑब्जेक्ट का, यानी अपने सेलिब्रिटी का, अपने एक्टर का जो शैडो आता है वो भी आप लाइटिंग से कवर कर सकते हो. देखिए, अच्छा लाइट होगा तो अच्छे वीडियोस निकलेंगे, या फिर अच्छा एक शॉट या सीन रेडी होगा. राइट, सो लाइटिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Microphone is nothing but a machine which records the audio. So just you have learned that the camera converts what it sees into electrical signal. Similarly, the microphone converts sound waves into electrical energy or the audio signal. But the sounds that we produce are very feeble in nature and therefore cannot be sent to larger distance. Therefore, it amplified and sent to loudspeaker which reconverts them into audible sound. So microphones का हम इस्तेमाल करते हैं. डायरेक्टर्स के पास हमेशा एक माइक होता है ताकि वो सबको एक ही साथ में दूर दूर तक कह सके कि साइलेंस, रोलिंग, कैमरा, एक्शन, ये सारी चीज़ें जो उस सीक्वेंस में कहते हैं, वो कहने के लिए भी उन्हें माइक्रोफोन चाहिए. अपना जो कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है, वो क्या डायलॉग डिलीवर कर रहा है, वो रिकॉर्ड करने के लिए भी माइक्रोफोन चाहिए. किसी हवा का सीन है, बैकग्राउंड में हवा दिखाना है, तो भी माइक्रोफोन की ज़रूरत है, ताकि वो पर्टिकुलर सीन में कौन सा हवा है वो एडिट में हम जाके उसे रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर ओरिजिनल हवा चल रही है तो उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. So there are different types of microphone available for different purposes. ठीक है, up a news anchors capturing the sound of a tennis match and recording a rock concert, all these require different types of microphone or a set of microphone. हमने ऑलरेडी माइक्रोफोन के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना के रखा है, वो आप देख सकते हो, उसको बार बार देखिए, और आपके लाइफ में कौन सा वाला माइक यूज़ होगा वो भी चेक करके रखिए. Video tape recorder, as we all know that television is an audio visual medium. We need to record both audio and visual components, while the sound, that is audio, is recorded on sound recorder, visuals are recorded on videotape, on a videotape recorder. तो साउंड हम साउंड रिकॉर्डिंग में करते हैं, वीडियो हम वीडियो रिकॉर्डिंग में करते हैं. ठीक है, और मोस्ट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट वी सी आर रिकॉर्डेड ऑन वीडियो टेप और कंप्यूटर डिस्क बिफोर दे आर एक्चुअली टेलीकास्ट. सो ये वीडियो टेप रिकॉर्डर इज नथिंग बट एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो रिकॉर्ड करती है. इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम जो रिकॉर्ड करती है ऑडियो भी और वीडियो भी. ठीक है, अब के ज़माने में ये कंप्यूटर डिस्क में पहले रखते हैं और उसके बाद ही वो एक्चुअली टेलीकास्ट हम करते हैं. सो इट्स नथिंग बट अ टेप रिकॉर्डर, या फिर आज के ज़माने में सीडीज. ठीक है, डिस्क, डीवीडीज. ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम उन्हें नाम दे सकते हैं. So post production editing machine make in the post production stage you select from the recorded material those visual which seems to be relevant and copy them into another video tape in specific order. This is called video editing. तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर सीन्स, पर्टिकुलर शॉट्स को, पर्टिकुलर सीक्वेंस को लेते हो, उसे एडिट करते हो और उसके बाद वो स्पेसिफिक वीडियो टेप में उसे ऑर्डरली मैनर में रखते हो. तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, एडिटिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो हेल्प करती है प्रोग्राम को एडिट करे रिकॉर्डिंग के बाद. बहुत सारे जो एडिटिंग सिस्टम है वो हम अच्छे रिजल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपको एक HD डॉल्बी HD वीडियो चाहिए तो आप उस हिसाब से डिज़ायर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर यू टू नो द डिज़ायर्ड रिजल्ट एंड शूट अकॉर्डिंगली. ठीक है, आपको अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो पहले आप शूट उस हिसाब से करो एंड देन एडिटिंग भी
सूटेबली उस हिसाब से करो, और बेटर प्री प्रोडक्शन रहेगा और प्रोडक्शन स्टेज रहेगा तो आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज है वो बहुत इजी हो जाएगा। Studio and outdoor recording. The recording done essentially within the four walls of the studio of the production of television program is known as studio recording, whereas any recording that involves shooting outside the studio is known as outdoor recording. So आपने ये भी सुना रहेगा कि आउटडोर शूटिंग बहुत हुआ है हमारा, कपिल शर्मा के शो में भी सुना होगा, मराठी का एक कॉमेडी शो भी है चला हवाई उद्या, उसमें भी आपने सुना होगा। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग इन अ पर्टिकुलर और रेगुलर प्लेसेस, ठीक है। लेकिन आउटडोर शूटिंग में आप एक्चुअली पब्लिक में जाते हो, एक नेचुरल नेचुरल जगह में जाते हो जो ऑलरेडी सेटअप है। आप इंडोर जब करते हो ना, दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर स्टूडियो के अंदर शूट करते हो, ठीक है। जैसे मुंबई में एक स्टूडियो है, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी एक स्टूडियो है, राइट। सो दीज ऑल आर नथिंग बट इंडोर। की प्रोफेशनल इन टेलीविजन प्रोडक्शन। अब टेलीविजन प्रोडक्शन में कौन से प्रोफेशन या प्रोफेशनल लोग रहते हैं? प्रोड्यूसर होता है, पैसा देता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट करता है, स्क्रिप्ट राइटर लिखने का काम करता है, एक्टर इन तीनों का सुनते हैं, और ये इन्होंने जो लिखा है वो समझते हैं और उसे डिलीवर करते हैं। कैमरा पर्सन इनके हिसाब से कौन सा एंगल लेना है, कौन सा एंगल नहीं लेना है, ये डायरेक्टर और कैमरा पर्सन डिसाइड करते हैं। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज रिकॉर्ड हो रहा है नहीं रिकॉर्ड हो रहा है वो देखते हैं। आर्ट डिपार्टमेंट या आर्ट डायरेक्टर सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, बाकी के सारी चीजें देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।